नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान प्रत्यूष। कौन है ये, कौन है, कहां से ये आया, जिसने अभी तक लालू के दरबार में सिर नहीं झुकाया? हमारे साथ बातचीत करने के लिए है वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा। सर, कृष्णा की बात हो रही है, जिला जिला घूम रहे हैं, छोटा सा छोटा कार्यक्रम में दिख रहे हैं कांग्रेस के, लेकिन अभी तक राजद दरबार में नहीं गए। ऐसा क्यों सर? देखिए, अब तक यह परंपरा थी कि जो भी कांग्रेस का प्रभारी आता था बिहार में प्रभारी बनकर, वह लालू के दरबार में राबड़ी आवास या लालू से कहीं भी मुलाकात करने जरूर जाता था। शक्ति सिंह गोहिल हों, भक्तचरण दास हों, मोहन प्रकाश हों, सब जाते थे। पहली बार कृष्णा अल्लावरू ने यह एक नई परिपाटी शुरू की है कि जो कांग्रेस का प्रभारी है वह बिहार आया है, वह भोजपुर जा रहा है, वह बेगूसराय जा रहा है, वह कैमूर, रोहतास, हर जगह के कार्यकर्ताओं से तो मिल रहा है, लेकिन उसने अभी तक मुलाकात नहीं की आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से। इसके संकेत बहुत गहरे हैं और यही इन्हीं संकेत की वजह से राष्ट्रीय जनता दल के जो रणनीतिकार हैं, जो तेजस्वी के लिए चुनावी रणनीति बनाने वाले लोग हैं, उनकी चिंता बढ़ गई है, उनकी टेंशन बढ़ गई है। राजद को क्यों चिंता हो रही है? कृष्णा तो कांग्रेस के हैं और कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, तो राजद की चिंता क्यों बढ़ रही है? देखिए, अभी तक ये होता था कि लालू प्रसाद यादव अप्रत्यक्ष रूप से बिहार में दो पार्टी चला रहे थे। एक तो उनकी जो पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, और दूसरी कांग्रेस। कांग्रेस में क्या होगा, कांग्रेस में किसको कहां से सीट मिलेगी, इस तक के फैसले जो हैं वे लालू प्रसाद यादव की सहमति से हुआ करते थे। लेकिन अब जो कृष्णा अल्लावरू ने जिस तरह के संकेत दिए हैं, उससे एकदम साफ है कि अब यह सब नहीं होने जा रहा है। मतलब जिस अथॉरिटी के साथ राहुल गांधी बोलते हैं, उस अथॉरिटी के साथ कृष्णा अल्लावरू ने बोलना शुरू किया है। पहली बार बिहार कांग्रेस का प्रभारी इतनी अथॉरिटी से बोल रहा है। राहुल गांधी भी तो सर जब भी पटना आते हैं तो लालू आवास तो जाते ही जाते हैं। पिछली बार देखिए राहुल गांधी नहीं गए। हुआ यह कि पिछली बार जब राहुल गांधी आए तो उनका पिछली बार तो नहीं ही मुलाकात हुई, उससे पिछली बार जो आए थे 18 दिनों में 2 बार आए थे। तो पहली बार जब आए तो उनका, जब वो गर्दनी बाग गए थे छात्रों से मिलने, कोई कार्यक्रम नहीं था लालू से मिलने का, तेजस्वी से मिलने का, लेकिन तेजस्वी यादव फूल लेकर खड़े हो गए तो पिघल गए। पूछ लिया कि हाँ लालू यादव के बारे में कि उनका स्वास्थ्य कैसा है, उनकी सेहत कैसी है, तो उन्होंने कहा कि अच्छे नहीं, सेहत अब उतना साथ नहीं दे रही है, आप एक बार मिल लेते तो अच्छा होता, उनको अच्छा लगता। तो उन्होंने नहीं कहा कि हाँ हम जाएंगे। फिर बाद में अखिलेश सिंह ने कहा, जो बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, कि आपको मिल लेना चाहिए। इसके बाद वे पहुंचते हैं राबड़ी आवास और उनकी मुलाकात होती है। कोई कार्यक्रम नहीं था मिलने का, लेकिन कर्टसी विजिट के रूप में वे चले गए। तो कृष्णा को भी तो अखिलेश सिंह बोल सकते हैं कि जाके एक बार मिल लीजिए। बिल्कुल बोल सकते हैं, और मुझे लगता है कि बोला भी होगा, क्योंकि अखिलेश सिंह के संबंध बहुत अच्छे हैं लालू प्रसाद यादव के साथ, क्योंकि अखिलेश सिंह काम कर चुके हैं लालू प्रसाद यादव के साथ, और लालू प्रसाद यादव बहुत भरोसा करते हैं अखिलेश सिंह पर। लेकिन देखिए, जरूर अखिलेश सिंह ने कहा होगा कि आप प्रभारी हैं, आप बिहार में आए हैं, आपको मिलना चाहिए। जैसे उन्होंने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करवाई थी राहुल गांधी की। लेकिन अब अगर बोला भी होगा, अब बोला है या नहीं बोला ये तो हम नहीं जानते, लेकिन गए तो नहीं मिलने। वे जा रहे हैं भोजपुर, वे जा रहे हैं बेगूसराय, वे जा रहे हैं मुजफ्फरपुर, लेकिन वे नहीं जा रहे हैं पटना के राबड़ी आवास। देखिए, कृष्णा अल्लावरू जो संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं, वह उस संकेत का असर खत्म हो जाता अगर कृष्णा अल्लावरू की रणनीति समझिए। कृष्णा अल्लावरू अगर राबड़ी आवास चले जाते लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने, तो जो संकेत वे देना चाह रहे हैं, वह संकेत का असर खत्म हो जाता। वे क्या संकेत देना चाह रहे हैं? वे संकेत देना चाह रहे हैं कि जरूरत पड़ेगी तो बिहार में अकेले चुनाव लड़ जाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो इसकी परवाह नहीं करेंगे कि कितनी सीटें आएंगी, कितनी सीटें नहीं आएंगी, हमें बिहार में कांग्रेस को अपने पैरों पर खड़ा करना है। यह संकेत दे रहा है। वे यह संकेत दे रहे हैं कि कांग्रेस को अब कांग्रेस चलाएगी बिहार में, कांग्रेस को अब राहुल गांधी चलाएंगे,
कांग्रेस को कोई दूसरा व्यक्ति नहीं चलाएगा। यह निशाना किस पर है? यह निशाना सीधे सीधे लालू प्रसाद यादव लेकिन पर सर ये कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि ये सिर्फ बातों तक रह जाए, क्योंकि अभी तो शुरुआत ही हुई है। होता है कि नहीं रहेगा बातों तक, यह बात नहीं बातों तक नहीं रहेगी। ये बड़े बड़े प्रभारी आए हैं, कृष्णा तो अभी बहुत यंग है और अभी नए नए हैं पॉलिटिक्स में, लेकिन इनके पहले जो भी आए हैं प्रभारी वो काफी एक्सपीरियंस रहे हैं और उनको राजनीति की समझ है। जब वो लालू जी के दरबार जाते हैं और लालू जी के हिसाब से चुनाव की रणनीति बनाते हैं, तो फिर कृष्णा कहाँ से नहीं बनाएंगे? देखिए, आप जो कह रही हैं ना, ये लग रहा था सबको, यही बात सबको लग रहा था। सबको यह लग रहा था कि कृष्णा अल्लावरू आए हैं, कुछ दिन बोलेंगे, उसके बाद जाना तो लालू के पास ही है, क्योंकि बिहार में कांग्रेस वही करती है जो राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव चाहते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है मुस्कान जी। देखिए क्या संकेत दे रहे हैं। अगर वे बोलते कि नहीं, हम अपने पैरों पर खड़ा होंगे और अब जो शादी का घोड़ा है उसको रेस में नहीं दौड़ाएंगे और चले जाते राबड़ी आवास मिलने लालू प्रसाद यादव से, तो इसका असर नहीं होता। लेकिन इतने दिन हो गए, इतनी बार आए, गांव गांव जा रहे हैं और लालू से मिलने नहीं जा रहे हैं, मतलब संकेत एकदम साफ है कि अब इंडिपेंडेंट तरीके से कांग्रेस काम करने की कोशिश कर रही है। और देखिए, कृष्णा अल्लावरू जो आपने कहा कि एक्सपीरियंस लोग आए थे प्रभारी और वे गए, भक्त चरण दास गए, तो भक्त चरण दास को क्या कहा था लालू प्रसाद यादव ने? भक्त चरण दास को लालू प्रसाद यादव ने भक्तचोंधर दास कहा था। क्या लालू प्रसाद यादव या राष्ट्रीय जनता दल का कोई नेता कृष्णा अल्लावरू के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने का साहस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि कृष्णा अल्लावरू जितनी अथॉरिटी से आए हैं बिहार के प्रभारी बनकर, इतनी ताकत लेकर अब तक कोई नहीं आया था। देखिए, कृष्णा, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कृष्णा अल्लावरू बोल रहे हैं। पप्पू यादव से कल बात हुई थी, तो पप्पू यादव से जब पूछा गया कृष्णा को लेकर, तो उनका कहना था कि कृष्णा जो बोल रहा है वो हमारे नेता के शब्द है, वो हमारा नेता का डायरेक्ट वर्ड है जो हमें मिल रहा है प्रभारी के थ्रू। तो उन्होंने कहा लालू जी के लिए कि लालू जी कांग्रेस को इज्जत देंगे तो इज्जत पाएंगे। देखिए, पप्पू यादव चाहते हैं कि कृष्णा अल्लावरू बिहार में खूब मजबूती से काम करें। ऐसा क्यों? कहीं अखिलेश सिंह के अगेंस्ट के लिए क्या? बिल्कुल, क्योंकि अभी तक बिहार में, बिहार कांग्रेस कमेटी में, बिहार कांग्रेस में वही होता था जो अखिलेश सिंह चाहते थे। लेकिन अब पप्पू यादव को उम्मीद की किरण दिख रही है कृष्णा अल्लावरू में। उनको लग रहा है कि अभी तक तो अखिलेश सिंह अपने हिसाब से पार्टी चला रहे थे, अभी तक पप्पू यादव भी वन साइडेड लव निभा रहे थे। बिल्कुल। अब पप्पू यादव को लग रहा है कि अगर कृष्णा अल्लावरू की निर्णय लेने की जो क्षमता है वो बढ़ती है, मतलब प्रभारी अब तक जिस हिसाब से निर्णय लेते थे उससे ज़्यादा हैसियत, उससे ज़्यादा ताकत कृष्णा अल्लावरू को मिलती है, तो इससे मेरा जो है मेरा जो सपना है कि बिहार कांग्रेस कमेटी में बड़ी भूमिका निभाना, वो पूरा हो सकता है। अभी तक देखिए क्या हो रहा था, अभी तक ये हो रहा था कि तमाम कस्में खाने के बावजूद पप्पू यादव को वह भूमिका नहीं मिल पा रही थी कांग्रेस में, बिहार कांग्रेस में, जिसकी वो अपेक्षा कर रहे थे। उनकी अपेक्षा थी कि गठबंधन होगा या नहीं होगा, कौन सी सीट पर हम लड़ेंगे, ये कौन सी सीट पर कौन लड़ेगा। आपको याद होगा दीपक जी, आपको बता दें कि लोकसभा जब चुनाव हो रहा था तो पूर्णिया के टिकट के लिए भी पप्पू यादव कांग्रेस के पास नहीं गए थे, लालू जी के दरबार में गए थे बात करने की पूर्णिया वाला सीटवा हमको दे दीजिए। तो लालू जी बोले पूर्णिया सीट नहीं मिलेगा, दूसरा मांगो। तो सोचिए, तो जब कांग्रेस में हो के उनको लालू जी के पास दस्तावेज लगाने पड़ रहे थे कि हमको ये सीट का चुनाव लड़ने दीजिए लालू जी, और लालू जी ने उनके अगेंस्ट में खड़ा किया था। और आपको बता दें तेजस्वी यादव का यह कहना था कि अगर हमको वोट नहीं देना है तो भाजपा को दीजिए। देखिए, हमें यह समझना होगा कि कृष्णा अल्लावरू पप्पू यादव नहीं है। देखिए, कृष्णा अल्लावरू के बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। कृष्णा अल्लावरू मल्टीनेशनल कंपनी में लाखों रुपए महीने की नौकरी करते थे। उनकी मुलाकात होती है राहुल गांधी से और वे राहुल गांधी से इम्प्रेस होते हैं, और इसके बाद वे नौकरी छोड़ देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं, रेजिग्नेशन लिख देते हैं और कांग्रेस में आ जाते हैं। और आज राहुल गांधी जिन कुछ लोगों पर आंख बंद कर भरोसा करते हैं, उनमें से एक हैं कृष्णा अल्लावरू। कृष्णा अल्लावरू को पंजाब में उन्होंने जिम्मेवारी दी। पंजाब में देखिए, पंजाब में आम आदमी पार्टी कितनी तेजी से आगे बढ़ रही थी, कृष्णा अल्लावरू ने वहां जिंदा कर दिया। गुजरात में भूमिका दी गई,
गुजरात में देखिए इतनी मजबूत है भारतीय जनता पार्टी कि कोई सोच नहीं सकता था कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतने में कोई दिक्कत आएगी। आपने देखा कि कृष्णा अल्लावरू ने वहां कितना ग्रास रूट लेवल पर काम किया होगा कि जब यहाँ आए थे कृष्णा अल्लावरू तो वे बता रहे थे अपने संबोधन में कार्यकर्ताओं को कि लगभग जीत ही गए थे हम लोग गुजरात में, लेकिन वहां का प्रशासन और वहां का जो सिस्टम है उसने थोड़ी बहुत जो हमारी जीत की जो थोड़े बहुत मार्जिन से जो हम जीतने की जिन सीटों पर हमारी गुंजाइश थी उसको गलत तरीके से रोकने की कोशिश की। यह आरोप उन्होंने लगाया सिस्टम पर और प्रशासन पर। मतलब वे कह रहे हैं कि हम जीत ही गए थे। मतलब आप सोचिए कि इसके बाद उन्हें बिहार भेजा गया। देखिए दिल्ली में जो हार हुई है वह हार से कांग्रेस का मनोबल टूटा नहीं है। हम लोगों को यह समझना होगा, कांग्रेस को यह समझ में आ गया है कि अभी भी हम जीत भले ही ना पाए, लेकिन अगर हम अकेले चुनाव लड़ गए तो जो पार्टी है जो विपक्ष की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने के लिए खड़ी है उसको नुकसान तो हो ही जाएगा। यह मैसेज तो साफ साफ देने में सफल रही है। मतलब कि वहां जो हार हुई है केजरीवाल की, उससे मनोबल बढ़ा है कांग्रेस का। कांग्रेस को यह समझ में आ गया है कि यह बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई है कि जैसे केजरीवाल हारे और मेरा कांग्रेस का 2% वोट बढ़ा दिल्ली में, उसी तरह से अगर हम यहां लड़ जाएंगे अकेले भी तो हमारे वोट प्रतिशत में इजाफा ही होगा। और अगर हमें कम आंकने की कोशिश करेंगे लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, तो जो हश्र केजरीवाल का हुआ दिल्ली में वो हश्र हो सकता है। तो कृष्णा अल्लावरू पप्पू यादव नहीं है कि उन्हें लालू के दरबार में जाकर हाजिरी लगानी पड़ेगी। कृष्णा अल्लावरू ने अब तक हाजिरी नहीं लगाकर यह साफ साफ संकेत दे दिया है कि किस अथॉरिटी के साथ राहुल गांधी ने उन्हें बिहार भेजा है। और देखिए अगर मेरी बात हो रही थी यूथ कांग्रेस के कुछ नेताओं से, वे कह रहे हैं कि कृष्णा अल्लावरू यूथ कांग्रेस के नेशनल इंचार्ज हैं भारत में, और यही वजह है कि पहली बार बिहार में यूथ कांग्रेस के नेताओं को पूरी प्राथमिकता मिल रही है। आप किसी भी यूथ कांग्रेस के नेता से बात कीजिए, वो उसका फीडबैक देखिए कृष्णा अल्लावरू के बारे में। मतलब पहली बार जो कांग्रेस पर बिहार में आरोप लगता था कि यूथ जुड़ा हुआ नहीं है, यूथ कांग्रेस के जो नेता हैं वो भी अपने को हाशिए पर महसूस करते थे। पहली बार कृष्णा अल्लावरू यूथ को, युवा को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं, और यही वजह है कि उनकी कोशिश है कि लालू की जो छाया है, लालू का जो शैडो है कांग्रेस पर, उससे कांग्रेस को मुक्त कराया जाए। और इसी कोशिश, यही संकेत देने के लिए वे अब तक राबड़ी आवास लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने नहीं गए हैं। ऐसा नहीं है कि कृष्णा अल्लावरू की कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है लालू प्रसाद यादव से। लालू प्रसाद यादव निश्चित रूप से सीनियर नेता हैं, लेकिन अगर कृष्णा अल्लावरू चले जाते तो यही मैसेज जाता कि बोलने से क्या होगा। यह भी वही कर रहे हैं जो दूसरे प्रभारी कर रहे हैं, जो भागचरण दास, शक्ति सिंह गोहिल, मोहन प्रकाश कर रहे थे, वही यह भी कर रहे हैं। लेकिन लालू दरबार में माथा न टेक कर इन्होंने साफ कर दिया है कि इनका इरादा बिहार में कांग्रेस को अपने पैरों पर खड़ा करने का है। तभी तो पटना में नहीं बैठ रहे हैं, वो मुजफ्फरपुर में हैं आज। इससे पहले कल भोजपुर में थे, बेगूसराय गए। मतलब कौन प्रभारी जाता है जिलों में? जा रहे हैं। और अभी ऐसा भी नहीं है कि अगले महीने चुनाव है, जाता है प्रभारी, लेकिन चुनाव के समय में जाता है। अभी जा रहे हैं, मतलब संगठन को जिंदा करने का जो बेस बना रहे, स्ट्रांग कर रहे हैं, संगठन को जिंदा करने का जो दायित्व है, ये इसका मतलब राहुल। और देखिए अलका लांबा ने भी कहा ये बात, अलका लांबा भी आई हुई थी सिटी पोस्ट लाइव के साथ बातचीत में। अलका लांबा ने भी कहा कि राहुल गांधी का यह मिशन है कि हम बिहार में कांग्रेस को मजबूत करेंगे। क्यों? यह भी अलका लांबा ने बताया। उन्होंने कहा कि दिल्ली का रास्ता बिहार से होकर गुजरता है। अब दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर नहीं गुजरता है, अब दिल्ली का रास्ता बिहार से होकर गुजरता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में तो पिछले ही लोकसभा चुनाव में हार गई, ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी को आ गई। बिहार ही वह राज्य है जिसकी बदौलत प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। और अगर बिहार में कांग्रेस मजबूत हो जाती है तो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी अपने आप कमजोर हो जाएगी। यही रणनीति है राहुल गांधी की, यही रणनीति है
अलका लांबा की यही रणनीति है, कृष्णा अल्लावरू की और दूसरे नेताओं की। मतलब एकदम साफ है कि जो आपने कहा कि अखिलेश विरोधी जो खेमा है बिहार में कांग्रेस में, वह खुश है, चाहे पप्पू यादव की बात हो या दूसरे नेताओं की बात हो। जिनको लग रहा था कि अखिलेश सिंह ही जो चाहते हैं वही होता है बिहार कांग्रेस कमेटी में, उनको अब यह सांत्वना मिल रही है कि नहीं, कोई प्रभारी ऐसा आया है जो बिहार में कांग्रेस को लालू प्रसाद यादव के शैडो से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। तो आप सुन रहे थे इस डिबेट को, और आप भी अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा कि जो कृष्णा की बातें हैं क्या वो कब तक रहेगी और कब तक नहीं, क्योंकि विधानसभा चुनाव में तो अभी बहुत समय है, अभी नए नए आए हैं। और कहीं ना कहीं दो ओपिनियन सामने आता है कि एक है कि कृष्णा थोड़ा अलग बन के आए हैं, अलग पर्सनालिटी लेके आए हैं, लेकिन एक जो दूसरा ओपिनियन है वो कहीं ना कहीं ये है कि अभी नए नए आए हैं और आने वाले समय में वो भी इसी जो चलता आ रहा है कांग्रेस प्रभारियों का जाना, राजद को बड़ा भाई मानना, वहीं चलेगा। आप अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।